Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें देखिबा द पावर इन एन एसी सर्किट एंड द कॉरेस्पोंडिंग पावर फैक्टर। देखो आम जदि गोटे एसी सर्किट नौचु ताहले इन जनरल एथिरे तुमर अप्लाइड ईएमएफ और करंट दे आर नॉट इन फेज। सपोज वी से दैट द अप्लाइड ईएमएफ एंड द करंट आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस साइनोसॉइडली। तो जदि आम नौचु E = E0 sin ओमेगा टी आउ I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाइ। एटी E0 आउ I0 है मैक्सिमम वैल्यू यार स्टेडी वैल्यू और एम्पलीट्यूड। सो एटी जो फाइ देखुच दिस इज द फेज एंगल। सो करंट में भी लैग भी करि पारे किंबा लीड भी करि पारे डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट। सो ये जो आम जेनेराली एसी सर्किट नहींचु ये तुम प्योर रेजिस्टिव हो पारे किंबा कैपेसिटेटिव हो पारे किंबा इंडक्टिव हो पारे और RL सर्किट हो पारे और योर RC सर्किट हो पारे किंबा LCR सर्किट मध्य हो पारे। सो वी हैव टेकन अ जेनेराल एसी सर्किट। सो एबे देखो आम ईएमएफ और करंट तो पाईगला एबे पावर टा कौन हम ऑब्वियसली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट। सो पावर P इज इक्वल टू EI। सो लेट अस पुट द corresponding values। एबे कौन करिबा लेट अस कैलकुलेट a very small work done in a very small time dt, then dw is equal to the power into that time, so EI dt। now next task है हमर total work done बाहर करिबा in full time interval that is for one full cycle है। सो एठी आम w इक्वल टू ये जो dw को सिंपली इंटीग्रेट करिबा है फ्रॉम 0 to w, दैट मीन्स फ्रॉम 0 to t टाइम है। सो एठी इंटीग्रेट करला परे आमर एठी देख दुईटा टर्म आसिला है। दुईटा टर्म केमती आछि देख फर्स्ट टर्म रे एटा रहउची cos phi dt रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। सेकेंड टर्म रे रहउची cos 2 ओमेगा t माइनस phi रो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ओके, सो ये रिजल्ट केमती आसला एठी देख बुझे दिया है। एठी यूज करा फॉर्मूला sin A इंटू sin B। यार वैल्यू आसीबो हाफ ऑफ cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। सो यही जगह देख एठी A को ओमेगा t निया है आउ B ही जाइए तुमर ओमेगा t माइनस फाइ। सो एठी फर्स्ट टर्म रे एटा आसीची योर cos A माइनस B, सेकेंड टर्म रे आसीगला cos ऑफ A प्लस B है। सो एबे यही दुई टर्म रो जदि इंटीग्रेशन आम बाहर करूचु ताले देख cos रो जो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 2 ओमेगा t माइनस फाइ रो है यार वैल्यू आसीजिवो 0 कहीं ये कोसाइन पार्टा इंटीग्रेट हो गले साइन रे आसीबो एवं साइन 0 गोटे आसीबो आ गोटे साइन ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ समथिंग पाए है। सो दुईटा वैल्यू तार 0 आसीबो। सेकेंड रे cos phi रो जदि आम इंटीग्रेट करूचु फ्रॉम 0 to t cos phi आसी जाउची कांस्टेंट बाहर को पळे आसिला cos phi into t हो जाउची। सो लेट अस पुट द वैल्यू। सो w रो वैल्यू एबे आसीगला E0 I0/2 cos phi into t। ना एबे एवरेज पावर केते ना वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। सो w by t है पुट करिबा t आउ t कैंसिल हो गला। सो E0 I0/2 into cos phi आसिला। याको एबे टिके सजाडी दबा आम सजे कि या लिखिपर E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi। सो एटी देख ये जो फॉर्मटा आसी है दिस इज नथिंग बट योर RMS वैल्यूज ऑफ द corresponding EMF एंड करंट है। सो आम देखिला एवरेज पावर P यार वैल्यू आसी जाउची RMS वैल्यू प्रोडक्ट EMF आउ करंट रो ता संगे गोटे थर्ड फैक्टर प्रोडक्ट होची cos phi है। सो ये इक्वेशन रो आम जानिला average power is equal to virtual current माने RMS current then virtual EMF and into the cosine of the angle of lag or lead माने cosine of the phase angle
है ये जो थर्ड फैक्टर cos phi आसला दिस इज नथिंग बट योर पावर फैक्टर है आ तीनटा जाक फैक्टर को आम जब मल्टीप्लाए करूँ माने आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ करंट एंड cos phi दिस इज कॉल्ड योर ट्रू पावर आ प्रथम दुईटा फैक्टर रो मल्टीप्लिकेशन माने आरएमएस ऑफ योर EMF and current याकू कहा जाए apparent power. Hence we can say that the true power is equal to apparent power into power factor. है एठी phi हेगला तमरो फेज एंगल जेमती कहली बिटवीन E and I. So cos phi को हमें लिखि परिबा true power divided by your apparent power. Okay. आकु पढ़िबा एबे देखो सपोज आमे कहला जे सर्किट इज कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज माने एलसीआर सर्किट ताले ए फायर वैल्यू हमें जानिछु 10 फाइ आसी जिवो XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R सो एठी X हेगला XL हेगला तमरो इंडक्टिव रिएक्टेंस आउ XC हेगला कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस R हेगला तमरो ओमिक रेजिस्टेंस सो एठी जो पावर फैक्टर cos phi टा केमती आसीबो देखो एठी रिप्रेजेंटेशन आसी एची एठी हला R एठा आछि तमरो इंपिडेंस which is square root of r square plus xl minus xc रो स्क्वायर सो एठी एई जगह रे तमरो xl minus xc निया हेची सो एई पार्ट टा हला रेजिस्टिव पार्ट एई पार्ट टा हला नॉन रेजिस्टिव पार्ट एंड you are getting the resultant as the impedance हला सो एठी cos phi को हम लिखि परिबा obviously a right angle triangle cos phi रो वैल्यू हला केते b by h so एटी b अछि r h अछि impedance so r by z और resistance by impedance is the power factor so एई जो रिलेशन टा हमें पाइला it holds good for any circuit माने circuit containing not only your resistance inductance not only your resistance capacitance as well as for circuit containing resistance inductance along with the capacitance जे कौन सी भी सर्किट हो देखो फॉर एग्जांपल वी टेक अ सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस माने RL सर्किट ताले cos phi रो वैल्यू एतिके ही जाउची हला XC पार्ट उडे दबा हमें सिमिलरली सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस माने RC सर्किट सो एठी एई भलिया आसिला XL पार्ट को हमें उडे देला हला सो जे कौन सी सर्किट पई एटा एप्लीकेबल नाउ लेट अस सी व्हाट इज वाटलेस करंट देखो current is said to be wattless when this power factor cos phi becomes equal to 0 so in this case कोन हबो तमरो सर्किट आ किछि भी पावर कंजम्पशन करिवो नाही हला सो ए जो कंडीशन cos phi equal to 0 एतरु बाहरला कोन phi equal to pi by 2 a phi is nothing but the phase angle that means the phase difference between current and voltage should be pi by 2 or 90 degree सो एटा कौ जगह पॉसिबल जेतेबेले सर्किटटा तुमरो आइदर इंडक्टिव हेतिबो किंबा कैपेसिटेटिव हेतिबो एबे आकु पढिबा नाउ लेट अस सी हाउ ए कैपेसिटर कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर सपोज आमे गोटे कैपेसिटर नेला हैविंग लार्ज वैल्यू एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द इलेक्ट्रिक मोटर इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर सो देखो एठी जो आर्मेचर अछि और फील्ड मैग्नेट अछि ऑफ द मोटर दे कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ विंडिंग्स हला माने गुडाए संख्यक कॉपर वायर एठी गुडे हेकी थिबे इन द मैग्नेटिक कोर देयरफॉर एबे इंडक्टेंस रो वैल्यू लार्ज हेगला सो पावर फैक्टर एसी सर्किट रो हमें जानि छु ऑलरेडी फार्मूला cos phi इक्वल टू r by z दैट इज r by स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl minus xc स्क्वायर हैला सो एठी देखो ए जो तळे डिनोमिनेटर रे xl रो वैल्यू जते बढ़िबो आ xc रो वैल्यू जते कमिबो तमरो cos phi रो वैल्यू सेतिकी कमी जिवो है कहीं डिनोमिनेटरटा बढ़ी जाऊँगी एक्सएल बढ़िले और एक्ससी कमिले बट व्हेन दिस एक्ससी इज इनक्रीज या इनक्रीज केमती करबा बाय कनेक्टिंग ए कैपेसिटर ऑफ लार्ज वैल्यू अक्रॉस द मोटर ताहले एक्सएल माइनस एक्ससी जो टर्मटा अच्छी इट हैज ए वेरी स्मॉल वैल्यू एंड द पावर फैक्टर cos phi will now approach nearly to unity thereby it will give you your high useful power okay एबे लास्ट रे टिके ए पावर फैक्टर रो कांसेप्ट को बुझाबो चेष्टा करिबा देखो ए जो cos phi पावर फैक्टर टा रहिला यार वैल्यू साधारणतः ऑलवेज लेस देन 1 थाए एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस सो द ट्रू पावर इन द सर्किट इज आल्सो ऑलवेज लेस देन योर apparent पावर सो एटी वेक्टर डायग्राम तुम देखि पड़थबो फिगर रे
it is indicating the vector I0 and E0, and they are having a phase difference phi. Let us now resolve this I0 into two components. गोटे है तुम I0 sin phi आ गोटे है I0 cos phi है. These two are at right angle to each other. दुटा rectangular components रे आमे याको divide कर देला. So एबे देखो ये जो I0 cos phi अच्छी है along the direction OA, this component is called the active or wattful current, and it is responsible for the true power in the circuit. A second part जो I0 sin phi आसिला along OB, it is known as the idle or wattless or reactive component of current, wattless current जोटा, and this power corresponding to this current does not contribute towards the working of the circuit. That is the reason why the true power is less than your apparent power. Okay, so it can be seen from the figure that एबे जदि I0 आउ E0 एका संगे कोइंसाइड करिवो माने फेज एंगल टा 0 हो जिवो, ताहले कोन हबो, देयर विल बी नो वाटलेस करंट हैला. सो फेज एंगल 0 हो गला माने वाटलेस करंट आसिला नाही हैला. हेंस the true power is equal to apparent power. A condition रे there will be no wattless current. So the wattless component of current through it will contribute nothing to the circuit as far as the power is concerned, but current flows through the circuit. So smaller the value of this power factor cos phi, greater will be the current which is required to deliver a particular true power to the circuit. So to withstand this high current, we require a thick wire which is resulting a greater cost. Therefore cos phi रो value जो अच्छी, it has to be as large as possible. To achieve this आमे कौन करिबा, जेमती ऊपर आमे पढ़िला एक्जेक्टली सही कथा आउ थरे एठी लिखा है. A condenser माने capacitor having suitable value is used to provide capacitive reactance, and this being out of phase with the inductive reactance, so it neutralizes the effect up to certain extent. Thus ये कौन करिबो, phi रो value को decrease कर दबो, hence cos phi रो value पे increase करिबो. As a result true power जोटा deliver हैला to the current सेटार वैल्यू इनक्रीज करिवो हैला. आ गोटे जिनस खाली देख एठी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एटा मु कहूची हैला. इन केस ऑफ टेलीफोनिक ट्रांसमिशन लाइन्स द केस इज रिवर्स, ठीक तार उल्टा हुए. केमती देखो, द लाइन्स पोजेस वेरी लार्ज कैपेसिटी, सो द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस it depends upon the frequency. So the sound which is generally a mixture of number of frequency, it will get itself distorted beyond recognition in traveling over the lines. माने एटा पूरा एकदम मिक्स हो जिवो, डिस्टॉर्टेड हो जिवो हैला, आ हमें एटा को रिकॉग्नाइज करि परिबा नाही. सो एबे कोन करा जिवो, a necessary correction has to be applied for removal of this effect, and this is done by adding some inductive reactance. एबे उल्टा करा गला, inductive reactance add करा गला to the telephonic circuit, and the coils providing the inductive reactance are known as the loading coils. Okay, thank you.